शासनपति श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में भावपूर्वक वंदन। राष्ट्र संत परम गुरुदेव के चरणों में भावपूर्वक वंदन। आइज क्लोज। आज का ये फर्स्ट सेशन हम स्टार्ट करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना से। सबके हाथ जुड़े हुए और हम करेंगे एक छोटी सी प्रार्थना। हे परमात्मन, आज के पावन प्रभात में आप श्री के चरण में भावपूर्वक नमस्कार करके हमारी ज्ञान साधना प्रारंभ कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके मुख कमल से प्रकट हुई सत्यवाणी, शास्त्रवाणी, आगमवाणी हमारी ज्ञान आराधना हो। हे प्रभु, आपका ज्ञान हमारे सम्यक चारित्र का आलंबन बने। हे प्रभु, हम में रहा हुआ क्रोध आदि अवगुणों क्षय हो और हम प्रेम जैसे सद्गुण को प्रकट कर पाए, ऐसी हम में क्षमता प्रकट हो। हे प्रभु, हम आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक भावों की अनुमोदना करते हैं। हे प्रभु, आपके अनंत ज्ञान के आराधन के अवसर पर हम आपको अहोभावपूर्वक वंदन करते हैं, अहोभावपूर्वक वंदन करते हैं। प्रभु वचन और प्रभु वचन सुनने का यह योग हमें तब ही प्राप्त होता है जब हमारे उत्कृष्ट भद्र पुण्य का उदय हो। और ऐसा पुण्योदय आज आप सबको प्राप्त हुआ है। इसलिए आज सिर्फ सुनना नहीं है, इस सत्संग में हमें सिर्फ सुनना नहीं है, परंतु प्रभु वचन के ऊपर हमें अनुशीलन भी करना है, चिंतन भी करना है और अनुप्रेक्षा भी करनी है। और इसी भाव के साथ हम आज के इस सेशन की शुरुआत करेंगे। एक पर्सन रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकलता है। वह जिस पाथ पे रोज सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाता है, वह जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वह एक कांटा उसके पैर में चुभ जाता है। जैसे ही कांटा चुभता है, उसकी नज़र नीचे की ओर जाती है। वह देखता है कि पूरे रास्ते में बहुत सारे कांटे हैं। फिर वह ऊपर देखता है, आगे पीछे देखता है और उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जिसके ऊपर सिर्फ कांटे ही उगते हैं, जिसके ऊपर सिर्फ कांटे ही ग्रो होते हैं। पैर में कांटा चुभा है
वह कांटे को निकाल देता है, एज वेल एज वह जितने भी रास्ते में कांटे थे उससे भी साफ करता है और आगे बढ़ जाता है। दूसरे दिन वापस वहीं से वो वॉक करना स्टार्ट करता है, वही वही पाथ पे वहाँ चलना स्टार्ट करता है, आगे बढ़ता है। वापस उसे बहुत सारे कांटे रास्ते में मिलते हैं, लेकिन इस समय वो अलर्ट था कि पैर में कांटा न चुभ जाए। इसलिए जैसे ही कांटे स्टार्ट होते हैं वह तुरंत ही वापस रास्ते को क्लियर कर देता है और आगे बढ़ जाता है। थर्ड डे सेम ऐसा होता है। तब उसके मन में एक प्रश्न आता है, अगर रोज ऐसा हुआ तो फिर कैसे चलेगा? इसका कुछ तो सल्यूशन निकालना पड़ेगा। इसलिए वह क्या करता है, जिस पेड़ पे बहुत सारे कांटे उगे हुए थे उस पेड़ को हिला हिला कर जितने भी कांटे थे वो सोचता है कि एक ही बार में सब गिर जाए तो मैं एक ही बार में सब क्लीन कर दूं, तो मुझे आगे के दिनों में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जोर जोर से हिलाकर सब कांटों को नीचे गिरा देता है और वह कांटों को क्लीन करके आगे बढ़ता है। बहुत खुश था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन तक उसे एक भी कांटा रास्ते में नहीं मिलता है। पर एक दिन वापस ऐसा होता है, वही रास्ते से जब वो मॉर्निंग वॉक करने निकलता है वापस वहां पर बहुत सारे कांटे उग जाते हैं। अब उसके मन में प्रश्न आता है कि मैंने जो कांटे साफ किए वो बहुत ही टेम्पररी सल्यूशन से मैंने साफ किए। अब मुझे कोई एक परमानेंट सल्यूशन चाहिए जिससे ये कांटे ही ना उगे और कांटे नीचे गिरे ही नहीं। क्या करूं? सोचने लगता है, बहुत सोचता है, पर उसे कोई सल्यूशन नहीं मिलता। ठीक उसी समय पर एक दूसरा व्यक्ति वहां से पास होता है। वह उससे पूछता है कि आपके पास कोई सल्यूशन है? मैं इन कांटों को कैसे दूर कर सकता हूँ? मेरे पास ये एक ही रोड है मेरे घर के पास जहाँ पर मैं मॉर्निंग वॉक कर सकूँ, पर कांटे होने के वजह से मेरा वॉक बिगड़ जाता है। तब वह पर्सन उसे आंसर देता है कि सिर्फ कांटों को नीचे गिरा देना यह कोई सल्यूशन नहीं है। कांटों का कनेक्शन जिसके साथ है, यदि उस कनेक्शन को कट कर दिया जाए तो कांटे वापस कभी भी नहीं उगेंगे। कांटों का कनेक्शन किसके साथ है? कांटे कहाँ उगते हैं? उस पेड़ के ऊपर, उस ट्री के ऊपर। और उस ट्री का कनेक्शन किसके साथ है? किसके साथ है आमी दीदी? उस ट्री का कनेक्शन उसके रूट्स के साथ है, राइट? वहां पर दूसरा पर्सन, एक और पर्सन आता है और उसे पूछता है कि बाजू के वृक्ष में इतने सारे फल उगे हुए हैं, इतने सारे फ्रूट्स हैं जो इतने स्वीट है, एक वृक्ष पे कांटे हैं और एक वृक्ष पे फल है, फ्रूट्स है, कारण क्या है? एक ट्री स्वीट फ्रूट्स ग्रो करते हैं और दूसरा ट्री सिर्फ कांटे को ही उगाता है, कारण क्या हो सकता है? तब उस पर्सन ने वापस जवाब दिया कि उस वृक्ष का, जिस जिस वृक्ष पे फ्रूट्स ग्रो हुए हैं उसका भी कनेक्शन रूट्स के साथ है। फ्रूट्स में अपने आप कोई स्वीटनेस नहीं है, परंतु उसका कनेक्शन रूट्स के साथ है, इसलिए उसमें स्वीटनेस है। एक कनेक्शन फ्रूट्स देती है और एक कनेक्शन कांटों का कारण बनता है। एक कनेक्शन फल का कारण बनता है और एक कनेक्शन कांटों का कारण बनता है। आप कौन से कनेक्शन में है संगीता दीदी? कौन सा कनेक्शन है और आपको क्या मिलता है? कांटे मिल रहे हैं या फूल या फल मिल रहे हैं? क्या है?
यदि आपका कनेक्शन धर्म के साथ है, गुरु के साथ है, तो आपको फ्रूट्स मिल रहे हैं। कनेक्शन तो कनेक्शन ही है, पर वह कनेक्शन यदि आपका संसार में है, संसार के साथ है, तो वह कनेक्शन आपके लिए कांटों का कारण बन जाता है। तो क्या करना चाहिए? कौन सा कनेक्शन रखना चाहिए? इसलिए गौतम स्वामी ने प्रभु से प्रश्न पूछा, प्रभु मोक्ष का कनेक्शन किसके साथ है? क्या पूछा प्रभु से? मोक्ष का कनेक्शन किसके साथ है? मोक्ष में परम सुख है, शांति है, समाधि है, तो मोक्ष का कनेक्शन किसके साथ है? किसके साथ होगा मोक्ष का कनेक्शन? क्या लग रहा है? ये सिर्फ प्रवचन नहीं है, सत्संग है, इसलिए हम थोड़ा इंटरैक्शन करके हम आपसे भी प्रश्न पूछेंगे, हम आपसे भी आंसर एक्सपेक्ट करेंगे। किसके साथ होगा कनेक्शन? क्या लग रहा है आपको? स्मिता दीदी, मोक्ष का कनेक्शन किसके साथ होगा? शुद्ध आत्मा से। आत्मा के साथ। और क्या कह सकते हैं आप? मोक्ष का कनेक्शन हमारे आत्मा के साथ तो है, परंतु हमारे आत्मा में रहे हुए सद्गुणों के साथ है। हमारे आत्मा में रहे हुए जो गुण हैं, उसके साथ मोक्ष का कनेक्शन है। यदि वह कनेक्शन गुणों के साथ स्ट्रांग हो जाता है, तो मोक्ष रूपी फ्रूट प्राप्त करना बहुत इजी हो जाता है। यदि उस गुणों के साथ हमारा कनेक्शन स्ट्रांग हो जाता है, तो मोक्ष रूपी फ्रूट प्राप्त करना हमारे लिए बहुत ही इजी हो जाता है। और कैसे कर सकते हमारा कनेक्शन स्ट्रांग? कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं उस फ्रूट को? यूजुअली ऐसा बनता है कि सृष्टि में जितने भी जीव हैं, बी इट एनिमल, प्लांट्स, इंसेक्ट्स, एनी लिविंग बीइंग और ह्यूमन बीइंग, कोई भी हो, सब अपनी लाइफ किसके अनुसार जीते हैं? किसके अनुसार जीते होंगे? तो ऐसा कहा जाता है, हम हमारी लाइफ हमारे खुद के समझ के आधार पर हम जीते हैं। हम हमारी लाइफ हमारे खुद के समझ के आधार पर हम जीते हैं। चाहे कोई भी भव हो, हम हमारी समझ के अनुसार हम उस गति में, हम उस भाव में, उस भाव में सेट हो जाते हैं। मानो के संदीप भाई, आप लास्ट प्रीवियस बर्थ में आप फॉर एग्जाम्पल काव थे, गाय थे। क्या आप जब उस काव के बर्थ में थे, तब आपको उस काव के रूप में होना अच्छा लगता था या नहीं अच्छा लगता था? क्या लग रहा है? अच्छा ही लगता होगा। चाहे वो अभी भी आपके घर पे रहा हुआ कोई पेट डॉग हो, उस डॉग को क्या डॉग होना अच्छा लगता होगा या नहीं अच्छा लगता होगा? उस डॉग को डॉग होना भी अच्छा लगता है, उस काव को काव होना भी अच्छा लगता है, या बाहर में जितने भी प्लांट्स हैं उसे प्लांट होना भी अच्छा लगता है। और जब आप देव के रूप में होते हो, नरक में होते हो, आप जिस भाव में होते हो, हम जिस भाव में होते हैं, हम उस भाव के अनुसार, अपनी समझ के अनुसार उस भाव में सेट हो जाते हैं। और हम जिस भाव में होते हैं, वह भाव हमें हमेशा योग्य ही लगता है। अच्छा तो लगता है, परंतु अच्छा ही नहीं, अच्छे के साथ हमें उस भाव में होना राइट भी लगता है। आप अभी इस मनुष्य के भाव में हैं, क्या आपको आपका इस मनुष्य भाव गलत लगता है? क्या आपको आपका इस मनुष्य भाव गलत लगता है? नहीं। तो जैसे हमें हमारा इस भाव गलत नहीं लगता, वैसे पास्ट में हमने जितने भी भाव किए,
उस भाव में हमें जो जो भी गति प्राप्त हुई थी या जो भी स्थिति प्राप्त हुई थी, उस स्थिति और गति में हम कंप्लीटली सेट हो गए थे और अपनी समझ के अनुसार, अपनी बुद्धि के अनुसार हम हमारा जीवन जीते हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि हमने अनंत काल अपनी बुद्धि के अनुसार ही अपना जीवन जिया है। अनंत जीव आज भी अपने समझ के अनुसार ही अपना जीवन जीते हैं। कौन सी समझ, कैसी समझ? वह समझ हमें कहाँ से प्राप्त होती है? यह समझ हमें हमारी इंद्रियों से प्राप्त होती है। जो हम कान से सुनते हैं, आंखों से हम जो देखते हैं, या फिर हमारे पास जो योग है, मन वचन काय का जो योग है, उस योग के अनुसार, इस इंद्रियों के अनुसार, मन के अनुसार हमें जो समझ प्राप्त होती है, उस समझ के अनुसार ही हम हमारा जीवन जीते आते हैं। बराबर, राइट? इसलिए हमें हमारी समझ ऑलवेज परफेक्ट ही लगती है। चाहे कोई बड़ा टेररिस्ट होगा ना, क्या वो अपने आप को कभी गलत समझेगा? क्या वो अपने आप को कभी गलत समझेगा? नहीं, वो अपने आप को भी कभी गलत नहीं समझेगा। चाहे कोई बड़ा महापुरुष हो या कोई महासंत हो, वह भी कभी अपने आप को गलत नहीं समझेगा। या फिर कोई सामान्य कोई ऐसा ही कोई मनुष्य या ऐसी कोई व्यक्ति हो, वह भी अपनी समझ को कभी भी गलत नहीं समझेगा। इसलिए आज जब आप सब यहाँ पर हैं, तो मैक्सिमम आप में से सबकी एक समझ होगी। कौन सी? कि मैं गुरुदेव को समर्पित हूँ। आपकी समझ है, उस समझ के अनुसार आप आपकी लाइफ जी तो रहे हैं, परंतु उसमें एड ऑन करके और एक समझ, जब से आपको गुरुदेव का योग हुआ है, जब से आपको गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ है, तब से आपकी और एक समझ उसमें एडिशन हो गई है। कौन सी? कि मैं गुरुदेव को तो समर्पित ही हूं। राइट? हीना दीदी, क्या लगता है? मैं तो गुरुदेव को समर्पित हूँ, मुझे तो गुरुदेव के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है। लगता है या नहीं लगता है? लगता है। यानी कि हमारी एक मान्यता हमारे अंदर में सेट है। कौन सी मान्यता? मैं समर्पित हूँ, मुझे गुरुदेव के ऊपर पूर्ण श्रद्धा है। राइट? पर आज हमें हमारी इस समर्पणता को, हमारे इस श्रद्धा को, जैसे गुरुदेव कहते हैं ना, क्या करनी है? लेबोरेटरी में टेस्ट करना है हमें। कैसे? आपको पता है, हमारी श्रद्धा, हमारी समर्पणता, चाहे आपकी बात हो या हमारी बात हो, हमारी इस मान्यता कब तक स्टेबल रह सकती है? मैं गुरुदेव को समर्पित हूँ, मुझे गुरुदेव पर पूर्ण श्रद्धा है, या हमारी मान्यता कब तक सेट रह सकती है? जब तक हमारी मान्यता के रूप में, हमारी मान्यताओं के अनुसार जब तक सिचुएशन होती है ना, तब तक हमारी ये मान्यता सेट होती है। पर जैसे ही कुछ हमारी मान्यता से अलग होगा, जैसे ही कुछ अलग बनेगा, तब हमारी यह मान्यता भी डिस्टर्ब हो जाती है। सपोजिंगली आपको आपके हस्बैंड के ऊपर बहुत ही फेथ है, आपके अंदर में ऐसी स्ट्रांग मान्यता है कि मुझे मेरे हस्बैंड के ऊपर कंप्लीट ट्रस्ट है, कंप्लीट फेथ है। राइट? पर यह मान्यता, कौन सी? फेथ की मान्यता, ट्रस्ट की मान्यता कब तक होगी? कब तक होगी? यदि आपको पता चलता है
कि आपके अलावा भी आपके हस्बैंड को कोई और भी पसंद है, अब आपकी ये मान्यता वैसे ही टिक कर रहेगी या चेंज हो जाएगी? सेम रहेगी या डिफरेंट हो जाएगी? ममता दीदी, चेंज हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि आपने जो एक फ्रेम सेट करके रखी थी ना, उस फ्रेम से कुछ और ही बन गया, उस फ्रेम से कुछ अलग ही बना, इसलिए आपकी मान्यता भी चेंज हो गई। इसका मीनिंग ये होता है कि जितनी हमारी जो हमने सोच के रखा है, हमने जो सोच के रखा है, यदि उतना होता है तो वह हमारी मान्यता में सेट होता है। परंतु जैसे ये सिचुएशन चेंज होती है, जैसे ही हमने जो सोच के रखा है वैसा नहीं बनता, तो हमारी मान्यता भी चेंज हो जाती है। और ऐसा आपके साथ, हमारे साथ बहुत होता है। ऐसा ही बना था प्रभु के एक साधु के साथ, जिनका नाम था जमाली। जमाली जो प्रभु के जमाई भी थे, प्रभु की डॉटर प्रियादर्शना और जमाली दोनों प्रभु के पास जब संयम लेते हैं, जमाली ने जब प्रभु के दर्शन किए, प्रभु की देशना सुनी, प्रभु से इतने वैराग्य वासित हो गए कि प्रभु के समवत शरण में वहीं पर ही उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। प्रभु के ऊपर उनको दृढ़ श्रद्धा थी, प्रभु के ऊपर विश्वास था, प्रभु को कंप्लीटली समर्पित थे। और आगम में ऐसा आता है कि जमाली की दीक्षा जो हुई, जो पूरा दीक्षा महोत्सव हुआ, वो इतना भव्य था कि आज दिन तक ऐसा दीक्षा का महोत्सव आज दिन तक किसी का नहीं हुआ। ऐसे थे जमाली। पर जमाली के मन में भी था कि मेरे गुरु इस प्रकार के होने चाहिए, मेरे गुरु ऐसे ज्ञानी होने चाहिए, मेरे गुरु की आकृति उस प्रकार की होनी चाहिए। और जिस प्रकार से जमाली ने सोचकर रखा था, उस प्रकार का उन्हें प्रभु में प्राप्त हुआ। इसलिए प्रभु उनके लिए प्रभु तो थे, परंतु प्रभु उनके लिए गुरु रूप में भी थे। पर जिस दिन जमाली ने जो फ्रेम सेट करके रखी थी अपने माइंड में, जो सेट ऑफ थॉट्स थे प्रभु के लिए, जब वह सेट ऑफ थॉट्स से कुछ अलग प्रभु ने बात की, प्रभु ने कुछ और बताया, तब जमाली की जो थॉट प्रोसेस थी, जमाली की जो थिंकिंग प्रोसेस थी, उस थिंकिंग प्रोसेस में वह प्रभु से अपोज जाने लगे। वह प्रभु से एक ही क्षण में अलग हो गए। प्रभु का सिर्फ एक सिद्धांत, चल माने चले, कड़ माने कड़े, प्रभु का सिर्फ ये एक सिद्धांत जमाली के माइंड में सेट न हुआ। और सेट न होने के वजह से प्रभु की थिंकिंग प्रोसेस से जमाली की थिंकिंग प्रोसेस कंप्लीटली चेंज हो गई। बात बहुत छोटी होती है, बात बहुत छोटी होती है, परंतु इन छोटे छोटे सिद्धांत में से जब हमारी श्रद्धा कम हो जाती है, तब हमारे अंदर में से एक विद्रोह स्टार्ट होने लगता है। और ऐसा ही कुछ हुआ था जमाली के साथ। आप भी बहुत सारे सत्संग आप अटेंड करते हैं, बहुत सारा ज्ञान आपने भी प्राप्त किया है, आपके अंदर में आपकी मान्यता का परिग्रह कितना है,
आपके अंदर में विनय भाई कितना परिग्रह है मान्यता का? क्या लगता है आपको? परिग्रह होगा या नहीं होगा? आपके पास आपके खुद के ज्ञान का परिग्रह कितना है? मान्यता का परिग्रह कितना है? ज्यादा होगा, कम होगा या नहीं होगा? होगा, थोड़ा तो होगा। थोड़ा तो होगा। और उस परिग्रह के अनुसार, उस मान्यता के परिग्रह के अनुसार यदि कुछ और होता है, आप लोगों ने सोच के रखा था कि हमें सत्संग में तत्व पढ़ना है, हमें सत्संग में कुछ तत्व की बातें समझनी है, परंतु गुरुदेव की ओर से प्रेरणा हुई, संगीता दीदी, गुरुदेव की ओर से प्रेरणा हुई कि तत्व नहीं पर आगम की बातें समझनी है। तब मन में क्या हुआ? तब मन में क्या हुआ? मान्यता में था कि हमें तत्व पढ़ना है, परंतु गुरुदेव की ओर से जो प्रेरणा मिली वो कुछ और सब्जेक्ट की प्रेरणा मिली। और जब वह प्रेरणा मिली तब अंदर में से कुछ होने लगा, अरे नहीं, हमने तो सबने ऐसा सोच के रखा था, हमें तो ये सब्जेक्ट पढ़ना था, हमने तत्वार्थ पढ़ लिया, हमने कर्म ग्रंथ पढ़ लिया, अब हमें कुछ और पढ़ना है, तत्व में ही हमें आगे बढ़ना है। और जब वह आपकी सेट की हुई मान्यता से कुछ अलग हुआ ना, तब अंदर में से एक एक अपोज आया, एक छोटा सा अपोज आया या नहीं आया? नहीं आया, क्योंकि गुरुदेव का पता है हर बार वो अलग ही करेंगे कुछ ना कुछ, और हमारी योग्यता जितनी होगी वो देंगे हमें। सो नहीं हुआ मुझे, सही बात है। श्रद्धा है उनके ऊपर। परंतु कई बार ऐसा होता है कि बातें बहुत छोटी होती है, 100 बातों में से 90 बातें एक्सेप्ट हो जाती हैं, परंतु 10 ऐसी बातें होती है जो हमें एक्सेप्ट नहीं होती। हमें विचार आता है कि गुरुदेव ऐसा क्यों कहते होंगे, गुरुदेव ने ऐसा क्यों कहा होगा। आता है या नहीं आता है? नॉर्मल कॉज में जब प्रवचन चलते हैं और उस समय गुरुदेव कुछ आज्ञा करते हैं या गुरुदेव कुछ प्रेरणा के देते हैं या फिर कोई साधना की हमें कुछ प्रेरणा दी हुई होती है, तब हमारे मन में एक विकल्प कहीं ना कहीं तो आता होगा, ऐसा क्यों, ऐसा थोड़ी ना होता है, मैं थोड़ी ना कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा। गुरुदेव को तो क्या है, गुरुदेव को तो बोल देना है, पर करना तो हमें है। ऐसा नहीं, उन पे श्रद्धा बहुत है, इसके लिए वो नहीं आप होगा। अगर चेक करेंगे, आप अगर चेक करेंगे गुरुदेव की 100 बातों में से, मैं मानती हूँ आपकी श्रद्धा पूर्ण है, यानी कि 90% आपको एक्सेप्ट हो जाता है, परंतु 10 उनके ऐसी विजन को छोटी पहुंच ही छोटी, नहीं सकते हम लोग, उनकी विजन तक पहुंच भी नहीं पाएंगे हम लोग। तो वो बात सही है कि हम उनके विजन तक पहुंच नहीं पाते, परंतु मन में कहीं ना कहीं, क्योंकि हम छद्मस्त हैं, हमारे अंदर में भी हमारा मोह है, और उस मोह के कारण कहीं ना कहीं हमारे अंदर में से वो अपोज आता है। और जैसे उस जमाली को प्रभु के ऊपर पूर्ण श्रद्धा थी, प्रभु के सब सिद्धांत के ऊपर दृढ़ श्रद्धा थी, सिर्फ एक ही सिद्धांत, ज्यादा भी नहीं, सिर्फ एक ही सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया, प्रभु के एक सिद्धांत का खंडन करके उसने अपना नया सिद्धांत बनाया। प्रभु कहते हैं कि वो साधु न रहकर निन्हव की कैटेगरी में आ गया। कौन सी कैटेगरी में? वह निन्हव बन गया। और जो सम्यक्त्व की प्राप्ति की थी, सिद्धांत के ऊपर शंका, सिर्फ एक ही सिद्धांत के ऊपर शंका, डाउट, उसके मिथ्यात्व का कारण बन गया। सिद्धांत के ऊपर शंका मिथ्यात्व का कारण बन गया। ऐसा ही हुआ था मरीचि के साथ। जब मरीचि प्रभु आदिनाथ के समवत शरण के बाहर में थे, प्रभु आदिनाथ के पास संयम ग्रहण किया, दीक्षा अंगीकार की, परंतु प्रभु के
कुछ नियम उसे सूट नहीं हुए, और न सूट होने के कारण वह समवसरण के बाहर आकर, प्रभु के ही समवसरण के बाहर रहकर साधना करने लगा था। और जब किसी ने आकर पूछा मरीचि से कि धर्म कहाँ है, और तब मरीचि ने जवाब दिया कि धर्म यहाँ पर भी है और धर्म वहाँ प्रभु आदिनाथ के पास समवसरण में भी है। परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि धर्म तो सिर्फ वहीं पर है। क्यों? क्योंकि उसकी मान्यताओं में सेट था कि मैं जो कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं है, मैं जो कर रहा हूँ वो योग्य है, मैं जिस धर्म का पालन कर रहा हूँ वह योग्य ही है। वह योग्य मानने के कारण वह एक भी बार ऐसा न कह सका कि धर्म सिर्फ प्रभु के पास है। और सिर्फ इतना कहने के वजह से क्या कहा कि धर्म वहां पर भी है और धर्म यहाँ पर भी है, सिर्फ ये एक वाक्य के कारण ऐसा कहा जाता है कि जो आत्मा भविष्य में तीर्थंकर बनने वाली थी, जो आत्मा भविष्य में तीर्थंकर प्रभु का पद प्राप्त करने वाली थी, उस आत्मा को भी संसार में अनंत काल तक परिभ्रमण करना पड़ा। क्यों? सिर्फ एक अपनी खुद की मान्यता के आधार पर, सिर्फ अपनी मान्यता को योग्य मानने के आधार पर, अपनी ही मान्यता को योग्य मानना यह हमारे मिथ्यात्व का कारण भी बन सकता है। यह हमारे मिथ्यात्व का कारण भी बन सकता है। इसलिए करोड़ों भाव में हमें गुरु की प्राप्ति हुई। कितनी बार प्राप्त हुआ होगा गुरुदेव का सानिध्य जैकलिन दीदी? क्या लग रहा है आपको? पहली बार प्राप्त हुआ होगा, इसके पहले भी प्राप्त हुआ होगा, उसके पहले भी प्राप्त हुआ होगा, या फर्स्ट टाइम ही है ये? क्या लगता है आपको? पहले भी प्राप्त हुआ होगा। पहले भी प्राप्त हुआ होगा। इसलिए 2, 3 या 8, 10 बार नहीं, करोड़ों बार गुरु की प्राप्ति होने के बावजूद भी, करोड़ों बार गुरु का सानिध्य मिलने के बावजूद भी हम गुरु के जैसे क्यों नहीं बन पाए? ऐसा क्यों है कि आप वहां पर हैं और गुरुदेव इस स्थान पर हैं? ऐसा क्यों है कि गुरुदेव संयम में है और आप संसार में हैं? संगीता दीदी, आप कहते हैं ना हमें गुरुदेव के हर एक वचन पर दृढ़ श्रद्धा है, तो ऐसा क्यों है कि आप संसार में हैं और गुरुदेव संयम में है? क्या है? सोचो। बस यहीं पर हमारी मान्यता हमें इस संसार में रखती है। कौन सी मान्यता? मैंने बोला ना, बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, बड़ी बड़ी बातों पर हमें पूर्ण श्रद्धा होती है, पर बहुत छोटी छोटी बातें मायने रखती हैं। जैसे कोई एक मटका होता है ना, उस मटके में एक होल, एक छोटा सा होल, पूरा मटका पानी से भरा हुआ है, एक छोटे से होल में से कितना पानी बाहर आएगा? कितना आएगा? ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप करके एक दिन ऐसा आएगा कि वह मटका कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, राइट? वैसे ही मान्यता जो हमें लगती है कि हमारी मान्यता सही है, वह मान्यता बहुत छोटी होती है। वह योग्य मान्यता, हमारे अनुसार जो योग्य मान्यता है वो बहुत ही छोटी होती है, परंतु वह छोटी सी मान्यता का भेद, जो गुरु की मान्यता है और जो मेरी मान्यता है, उसमें जो डिफरेंस है, वो बहुत छोटा सा डिफरेंस धीरे 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 हमारी श्रद्धा के पानी को फिनिश कर देता है, हमारी श्रद्धा के पानी को जीरो कर देता है।
इसलिए करोड़ों भाव में गुरु की प्राप्ति हुई, पर हम गुरु जैसे न बन पाए। पर हम गुरु जिस स्थान पर है उस स्थान पर हम नहीं आ पाए, उसका सिर्फ एक ही रीजन है। कौन सा? मान्यता भेद। मान्यता भेद। और ये बहुत सूक्ष्म बात है। स्थूल बात हमें बहुत स्वीकार हो जाती है, हम उसे बहुत इजीली एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। पर अगर आप चिंतन करोगे ना, आप उसके ऊपर आपकी सेल्फ की अनुप्रेक्षा करोगे, तो आपको पता चलेगा कि कहीं ना कहीं पर हमारे अंदर में, हम संसार में हैं, इस वजह से हमारे अंदर में कहीं ना कहीं विद्रोह आता है। और वहाँ विद्रोह ऐसा नेसेसरी नहीं है कि ऑलवेज यहाँ विद्रोह व्यक्त हो, मन में यहाँ विद्रोह चलता रहता है। और वह विद्रोह हमें हमारे गुरुदेव से दूर कर देता है। इसलिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, थॉट प्रोसेस में जो डिफरेंस है, वह थॉट प्रोसेस की डिफरेंस हमें गुरु से डिफरेंट बना देता है। थॉट प्रोसेस में डिफरेंट, आपकी जो थॉट प्रोसेस है और गुरुदेव की जो थॉट प्रोसेस है, वो सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है? क्या लग रहा है? क्या लग रहा है मनाली दीदी? सेम है या डिफरेंट है? વાસુદેવ जी डिफरेंट है। थोड़ी तो डिफरेंट है। ये अलग છે ને, એ थॉट प्रोसेस अलग છે ને, એટલે તમે આજે ગુરુદેવથી अलग છો। थॉट प्रोसेस में डिफरेंस है, इसलिए आज आप गुरु से डिफरेंट हो। यदि उस थॉट प्रोसेस में एकता आ जाए ना, तो आप भी गुरुदेव के साथ एक हो जाएंगे। इसलिए स्थूल रूप से हम गुरुदेव के हर एक विजन को एक्सेप्ट करते हैं, परंतु आज इस सत्संग में हमें सूक्ष्म देखना है, हमारी सूक्ष्म भावनाओं को, हमारे सूक्ष्म फीलिंग्स को, इमोशंस को चेक करना है कि कहीं पर मेरी जो समर्पणता है, मेरी जो श्रद्धा है, उस श्रद्धा में, उस समर्पणता में कहीं पर मान्यता भेद तो नहीं है ना? कहीं पर मान्यता भेद तो नहीं है ना? कहीं पर थॉट प्रोसेस में डिफरेंस तो नहीं है ना? इसलिए हर समय गौतम स्वामी ने क्या किया? हर समय गौतम स्वामी ने क्या किया? गौतम स्वामी ने हर समय अपनी मान्यता को प्रभु की मान्यता के साथ एक करने का प्रयत्न किया, एक बनाने का पुरुषार्थ किया। और जहाँ पर नहीं बना पा रहे थे, वहाँ पर अपनी मान्यता को डिलीट करके प्रभु की मान्यता को सेट कर दिया। और जहाँ पर कोई प्रश्न उठता था, वहाँ पर प्रभु के पास जाकर उन शंकाओं का, उन प्रश्नों का वे समाधान ले लेते थे। इसलिए कहा जाता है कि गौतम स्वामी बार बार क्या करते थे? प्रभु के पास आकर गौतम स्वामी बार बार प्रभु को प्रश्न ही पूछते थे। बार बार प्रभु को प्रश्न पूछकर अपने मन में जितनी भी शंकाएं उत्पन्न हुई थी, उन शंकाओं का वो समाधान कर लेते थे। और इसलिए गौतम स्वामी प्रभु के परम शिष्य बन पाए। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? मान्यता की ऐक्यता करनी है। मान्यता में जो भेद है, उस भेद को मिटाकर जो मेरे गुरु की मान्यता है, मेरे गुरु की जो मान्यता है, उस हिसाब से मुझे मेरी मान्यता को सेट करना है। शायद आप आचरण में उस मान्यता को ना ले पाए, परंतु विचार में तो उस मान्यता को हम 100% सेट कर सकते हैं। शायद आप परिस्थिति को ना बदल पाए, पर आप
आपकी मनस्थिति को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते? आप आपकी मनस्थिति को तो 100% बदल सकते हैं। आप आपकी मनस्थिति को गुरु की मनस्थिति के अनुसार भी बना सकते हैं। शायद आप आपकी परिस्थिति को गुरु की परिस्थिति के अनुसार नहीं बना पाओ, पर मनस्थिति को तो 100% आप गुरु की मनस्थिति की तरह बना ही सकते हैं। इसलिए हमारे अंदर में इस प्रकार की उच्चतम साधक दशा को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि आप सब, ऐसा कहा जाता है कि यूएई वाले सब ज्ञानी हैं, ज्ञानी है ना? कितना सारा आता है, जितना हमें आता होगा, जितना आगम का ज्ञान हमें होगा, शायद उस लेवल का ज्ञान आप सबको भी है। कहीं ना कहीं आपके स्टडी सेशंस चलते ही रहते हैं। हमें संगीता दीदी अपडेट करते हैं, कर्म ग्रंथ हो गया, तत्वार्थ सूत्र हो गया, XYZ पंडित जी के पास आपने इतना इतना पढ़ लिया, तो अब ज्ञानी के कैटेगरी में तो आ ही गए हैं। पर अब ज्ञानी में से हमें साधक बनना है। ज्ञानी में से हमें अब साधक बनना है। हमारी साधक दशा को उस लेवल तक ला जाना है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि जहां समझ में भेद होती है ना, जहां समझ में भेद होती है, वहां हमारा अविनय होता है। जहां समझ में, मान्यता में भेद आ जाता है, वहां भेद हमारे अविनय का कारण बन जाता है। इसलिए प्रभु मिलने के बावजूद भी, प्रभु के समवत शरण में हम जाकर भी आए, फिर भी हम प्रभु जैसे न बन पाए, गुरु जैसे न बन पाए, एक ही कारण है, हमारी समझ, हमारी मान्यता गुरु से, प्रभु से अलग है। प्रभु कहते हैं कि तूने अपनी समझ मेरी समझ से अलग रखी ना, इसलिए तू कभी मेरा नहीं बन पाया। क्या कहते हैं प्रभु? तूने अपनी समझ मेरी समझ से अलग रखी, इसलिए तू कभी मेरा नहीं बन पाया। एक बार तू अपनी समझ को मेरी समझ के जैसे बना दे, तू तेरा नहीं रह पाएगा। क्या कहा प्रभु ने? तूने तेरी समझ तेरे अनुसार ही रखी, इसलिए तू कभी मेरा नहीं बन पाया, पर एक बार तू अपनी समझ को मेरी समझ बना दे, मेरे जैसी समझ बना दे, तू तेरा खुद का कभी नहीं रहेगा, तू मेरा बन जाएगा। तो क्या करना है? हमें सिर्फ ज्ञान नहीं प्राप्त करना, सिर्फ ज्ञान को प्राप्त नहीं करना, परंतु उस ज्ञान के ऊपर ऐसे दृढ़ श्रद्धा प्रकट करनी है। उस दृढ़ श्रद्धा से यही सत्य है, ये ही सत्य है, ऐसा सत्व हमें प्रकट करना है। और ऐसा सत्व प्रकट करने के लिए, हमारी उच्चतम दशा को प्राप्त करने के लिए, उस साधक दशा को प्राप्त करने के लिए, हम, आज तो फर्स्ट सेशन था, पर हम आगे के सेशन में श्री 10 वैकालिक सूत्र का, इस आगम का हम अध्ययन करेंगे, इस आगम का हम स्वाध्याय करेंगे, इस आगम को हम आत्मसात करेंगे। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा आगम है जो द्वादशांगी में आता ही है, परंतु यह आगम हजारों हजारों आत्माओं के लिए संसार तारक आगम बना है। यह आगम हजारों हजारों के लिए मोक्ष पथ दर्शक आगम बना है। कौन सा आगम? श्री 10 वैकालिक सूत्र। और इस आगम का एक ऐसा अध्ययन जो गुरुदेव का सबसे प्रिय अध्ययन है, 9वां अध्ययन, जिसका नाम है विनय समाधि। क्या नाम है? विनय समाधि। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि जहां पर हमारी समझ प्रभु की समझ के साथ मैच होती है,
वहाँ विनय है। और जहाँ पर हमारी समझ प्रभु या गुरु की समझ से अलग हो जाती है, वहाँ पर अविनय है। हमारे इस प्रकार के अविनय के अवगुण को दूर करने के लिए और विनय गुण को प्रकट करने के लिए परम गुरुदेव ने हमें एक ऐसा अवसर दिया है कि जिससे हम एक स्टेप और आगे बढ़ पाए। श्री दश वैकालिक सूत्र का यह 9वां अध्ययन, 9th अध्ययन, विनय समाधि। समाधि स और आदि, आदि यानी मुश्किलें, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स, राइट। पर डिफिकल्टीज, मुश्किलें और प्रॉब्लम्स कब आती है? जब हमारे अंदर में विकल्प होते हैं ना, तब हमारे अंदर में क्या आ जाता है? आदि आ जाती है तब हमारे अंदर में। पर जब हम विकल्प मुक्त बन जाते हैं, तब वह आदि समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। जब हम विकल्प मुक्त बन जाते हैं, तब वह आदि समाधि में कन्वर्ट हो जाती है। तो उस आदि को समाधि में कैसे कन्वर्ट करना? उस आदि को समाधि में कैसे कन्वर्ट करना? हमारे अंदर में रहा हुआ अविनय, वह अवगुण, उसे विनय गुण में कैसे कन्वर्ट करना, वह हम सीखेंगे दश वैकालिक सूत्र के 9वें अध्ययन के द्वारा। और जैसे हमने आपको बताया, यह एक ऐसा आगम है जिसे पद द्वादशांगी में मिला है। और द्वादशांगी के सब आगम किसने रचना की है? द्वादशांगी की रचना किसने की है? द्वादशांगी की रचना गणधर भगवंत करते हैं। कौन करते हैं? गणधर भगवंत करते हैं। परंतु यह आगम इतना ऑथेंटिक आगम, स्वयं प्रभु ने कहा है कि यह आगम ऑथेंटिक है। और यह आगम की रचना किसी गणधर ने नहीं की, परंतु आचार्य श्री स्वयंभव सूरी जी ने रचना की है। और ऐसा कहा जाता है कि स्वयंभव सूरी आचार्य, जब उनके संतान ने दीक्षा ली जिनका नाम था मनक, और उन्होंने देखा कि उनके संतान जो अभी संत बन गए थे, जिनका नाम था मनक, और मनक मुनि का आयुष्य अब बहुत ही अल्प है, और अल्प समय में उन्हें मनक मुनि को संपूर्ण ज्ञान आराधना करवानी थी। इसलिए उन्होंने जितने भी आगम थे या प्रभु की जितनी भी वाणी थी, प्रभु के जितने भी वचन थे, उसे कंबाइन करके एक अन्य आगम की रचना की, जिसे कहा जाता है श्री दश वैकालिक सूत्र। और ऐसे श्री दश वैकालिक सूत्र का अध्ययन करने का लाभ हमें मिला है। हमारा सद्भाग्य है कि इस सूत्र का, इस आगम के ज्ञान का, इस आगम में प्रभु ने जो बोध वचन फरमाए हैं, उस बोध वचन को हम आत्मसात करेंगे। और हम जिस मार्ग पे, जिस ज्ञान आराधना में आगे बढ़ रहे हैं, उस ज्ञान आराधना में हम हमारी समझ को प्रभु की समझ के साथ एक करके हमारी ज्ञान साधना को और श्रेष्ठ बनाए। बस यही भावना आज के दिन पे। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। यस हमें दीदी। मतेना वंदामी स्वामी, खूब खूब उपकार स्वामी। માસુદીજી મને જસ્ટ એક પૂછવું હતું, ઇટ મીન્સ કે અમારી જે સમર્પણતા છે એ અમારી સોચમાં જ હજી છે, અમારા આચરણમાં નથી. આપણે કમ્પ્લીટલી એવું નથી, પણ એ લેવલ સુધી પહોંચવા માટે થઈને
કેમ કે તમે જોશો ને તો આપણી આખી લાઈફ આપણી માન્યતાના આધારે છે. પછી તે ધર્મનું ક્ષેત્ર હોય કે સંસારનું ક્ષેત્ર હોય, એ માન્યતા અનુસાર જે થાય છે ને, તમને કદાચ ગુરુદેવ એવી કોઈ XYZ આજ્ઞા આપે અને એ કદાચ તમને આજ્ઞા હવે બહુ સૂટ નથી થઈ રહી, તમને શું થશે? તમે ગુરુદેવથી કનેક્ટેડ રહેશો કે ગુરુદેવ સાથેનું કનેક્શન તમારું કટ થઈ જશે? પણ હજી એવું કઈ થયું નથી. એવું થયું નથી એટલે જ એ આપણને રિયલાઇઝ નથી થતું. એટલે પણ માસુદીજી હવે તો અમને એકદમ જ શ્રદ્ધા છે કે ગુરુદેવ જે પણ કરશે તો એટલે અમારી હજી જે મને એવું લાગે છે કે સમર્પણતા અમારી છે તો અમારી હજી એ સોચમાં છે, હજી અમે Yes. ઇલ્યુઝનમાં છીએ. ના, ઇલ્યુઝન નથી. આને ઇલ્યુઝન તો ન જ કહેવાય. આને ઇલ્યુઝન તો ન જ કહેવાય. સોચમાં છે, તમારા વિચારોમાં છે, તમારા ભાવોમાં છે. પણ જેને કહેવાય ને અવિહળ શ્રદ્ધા, ગમે એવું થઈ જાય, કંઈ પણ થઈ જાય, એ શ્રદ્ધા વિચલિત જ ન થાય. ગમે એવી પ્રેરણા મળે, ગમે એવી આજ્ઞા મળે, પણ એ શ્રદ્ધામાં અંશ માત્ર પણ 1% પણ ઓછું ન થાય ને, એવા પ્રકારની હજી દ્રઢ શ્રદ્ધા પ્રગટ કરવાની છે. કાલે તમને ગુરુદેવ અગર પ્રેરણા આપે કે હવે અમી દીદી તમારે સંસાર છોડી દેવાનો છે, આ માર્ગ ઉપર આવવાનું છે, હા નીકળશે કે ના નીકળશે? હા કહેવાય જશે, પણ કરી શકશો કે નહીં કરી શકો? તો એ વિકલ્પ પણ ના આવે ને, એ એક ક્ષણનો વિકલ્પ પણ ના આવે ને કે ગુરુદેવે કહ્યું છે તો હું કરી જ શકીશ અને મારે યા હોમ કરીને નીકળી જ જવું છે. એ દશા જ્યારે આવે ને ત્યારે વિચારવું કે હવે તમારી માન્યતા તમારા ખાલી સોચના આધારે નથી પણ 100% ગુરુદેવના આધારે તમારી માન્યતા બની ગઈ છે. આ તો મેં આપને ખાલી એક એક્ઝામ્પલ આપ્યું, પણ આવી કોઈ પણ પરિસ્થિતિ આવે એમાં આપણી શ્રદ્ધા ડગે નહીં ને, એવા પ્રકારની આપણી શ્રદ્ધા હોવી જોઈએ. સમજાઈ ગયું સ્વામી, ત્વમેવ સત્યમ. જી જી મનાલી દીદી, યસ. વંદામી માસતીજી. જી માસતીજી, જેમ કે આજે આપણે જણાવ્યું કે આપણે કોઈક વાર વિકલ્પ લાવ્યા હોય ગુરુની આજ્ઞા ઉપર, જી ઇવન કેટલી આજ્ઞાઓ એવી હોય કે જે ફોલો ન કરી હોય, તો અત્યારે લાઈક જે મેં આપે જણાવ્યું તો રિયલાઇઝ થાય છે કે એવું ઘણી વાર બન્યું છે કે એવું બોયલા પણ હોય કે ના આ તો મારાથી નહીં જ થાય અને હું ટ્રાય કરીશ પણ નહીં જ થાય, પેલું નેગેટિવ આવ્યું હોય. અત્યારે જેમ કે આપ સમજાવી રહ્યા હતા ત્યારે આઈ કેન રિલેટ માય સેલ્ફ કે નહીં, એવું ઘણી વાર થયું છે કે આજ્ઞા ફોલો પણ નથી થઈ અને આમ એવું બોલતા હોય કે નહીં ગુરુદેવ જે કહેશે તો મારાથી થઈ જ જશે, અને જે થાય છે બધું ગુરુદેવની કૃપાથી જ થાય છે અને ગુરુદેવ જ મને ચલાવે છે. જી બટ તો આ જે વસ્તુ છે એને ચલો એનું આઈ કેન પ્રાયશ્ચિત કે મને એવું રિયલી આઈ ફીલ બેડ ફોર દેટ, બટ આવું કેમ એમ લાઈક જે મમ્મી દીદીએ પણ કીધું આઈ કેન રિલેટ દેટ કે વી ફીલ કે ના અમને તો ગુરુદેવ જ અમારી લાઈફ તો ગુરુદેવ જ ચલાવે છે, પણ તો પણ કેમ આવું અમે કરતા હશું કે વિકલ્પ આવે છે કે આજ્ઞા ફોલો નથી કરતા? દેટ ઇઝ અવર અભિનય ઓર કેમ કે આપણો અભ્યાસ અનંતકાળનો અભ્યાસ છે ને, ઈચ્છામાં રહેવાનો છે. અનંતકાળનો આપણો અભ્યાસ ઈચ્છાપૂર્વક જીવન જીવવાનો છે. અને જ્યારે એ ઈચ્છા ઉપર કોઈ ઘાત કરતું હોય ને, ગુરુનું કામ શું છે? ગુરુનું કામ શું છે? તમારી ઈચ્છા અનુસાર તમારું જીવન તમને પાસ કરાવવાનું કે પછી તમારી દરેક ઈચ્છાઓને તોડીને તમારા જીવનને આગળ વધારવાનું? તો એ જે ઈચ્છાઓનો જે આપણો અનંતકાળનો અભ્યાસ છે ને, એના ઉપર જ્યારે ઘાત થતો હોય ને ત્યારે આપણા અંદરમાંથી આવા વિકલ્પો આવે. પણ જે શિષ્ય આ ઈચ્છાઓ પર જે ઘાત થાય છે એના ઉપર એ જો દ્રઢ રહે ને, એનામાં એ ટેસ્ટમાંથી જો એ પાસ થઈ જાય ને, તેના દરેક વિકલ્પો શાંત થઈ જતા હોય. અને એવું એ નથી કે આ એટ વન્સ થઈ જાય, આ બહુ ગ્રેજ્યુઅલ પ્રોસેસ છે. ઇટ ટેક્સ ટાઈમ. પણ એક એવી સ્થિતિ ત્યારે આવી જશે કે જ્યારે હવે તમને લાગશે કે ના, હવે હું કમ્પ્લીટલી મારી દરેક ઈચ્છાઓ હવે શાંત થઈ ગઈ છે.
એટલે ઈચ્છાઓ આપણી છે ને આપણા અંદરમાંથી, કેમ કે ઓલ્ટરનેટિવલી એ જે ઈચ્છાઓ જેટલી પણ છે એ ઈચ્છાઓ શું છે? મારી માન્યતા તમારી માન્યતા છે, પણ મોર ઓવર ઈચ્છાઓ શું છે? માય તમે એક્સપેક્ટેશન્સ તમારા એક્સપેક્ટેશન શું છે? તમે હેપીનેસ ડીપલી લાઈક ચેક કરશો, વર્લ્ડલી હેપીનેસ તમે ડીપલી ચેક કરશો ને તો એ આફ્ટર ઓલ જેટલી પણ ઈચ્છાઓ છે ને એ દરેક ઈચ્છાઓ આપણો મોહ છે. રાઈટ રાઈટ એટલે ગુરુનું કામ એ જ છે આપણી અંદરના મોહને ઘટાડવાનો. માસ્ટરજી એવરી ટાઈમ વી ફીલ, એટલે હું મારી વાત કરું તો એવરી ટાઈમ આઈ ફીલ કે ના હવે તો આઈ એમ લાઈક મારું તો હવે ઘણું કંટ્રોલ થઈ ગયું છે, ત્યાં નેક્સ્ટ ટાઈમ સમથિંગ એવું આવે કે આઈ ફીલ બેડ કે અરે હજી હું આમાં તો લાઈક સ્ટીલ કંઈક નવી નવી એવી આજ્ઞા આવે કે નવા એવા ટાસ્ક આવે તો એમ થાય કે ઓહો હજી આમાં તો આપણે હજી કેટલા જ પાછળ છીએ. બટ એવરી ટાઈમ વી ફીલ કે નહીં હવે તો ગુરુદેવે મને આમાંથી તો બહાર કાઢી જ લીધી છે, હવે ગુરુદેવે મને આમાંથી તો બહાર કાઢી જ લીધી, દેન સમથિંગ એઝ કમ અપ કે એવું થાય કે નહીં હજી તો બહુ જ પાછળ એટલે છીએ ગુરુદેવ લાઈક હંમેશા કહેતા હોય કે એક સાધના કરીને ક્યારે સેટિસ્ફાઈ ન થઈ જવું. જી 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 સેટિસ્ફાઈડ થઈ જઈએ છે ને એટલે આપણને એવું લાગે છે મેં આટલું કરી લીધું, પણ જેવું નવું આવે છે ને આપણે ઢીલા જી પડી જઈએ છીએ. રાઈટ રાઈટ જો એ તમારી અંદરનું સેટિસ્ફેક્શન વયું જશે ને તો તમને એ સાધનાના માર્ગમાં હજી અચીવ કરવાનું મન થશે. એટલે ગુરુદેવ હંમેશા કહેતા હોય કે સંસારથી સેટિસ્ફાઈ થઈ જાઓ પણ ધર્મમાં સેટિસ્ફાઈડ ન થાઓ. તમે સચ્ચો માસ્ટર જી जी ममता दीदी. मथेन वंदामी महासती जी। जी समटाइम्स ऐसा होता है कि हम सोचते हैं और गुरुदेव श्री वही आज्ञा हमें देते थे, तो व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज दिस? वो तो गुरुदेव है क्योंकि गुरु वही होते हैं जो हमारे मन में जितने भी भाव हैं जो उसे जानते हैं वही गुरु होते हैं. और गुरु को पता होता है कि शिष्य के अंदर में अभी क्या चल रहा है और उसी अनुसार वो हमें आज्ञा देते हैं. तो आज के दिन पे आप सबको अपनी मान्यता का अनुप्रेक्षा करना है, अपनी मान्यताओं को चेक करना है. जैसे मैंने बोला बहुत छोटी छोटी मान्यता होगी, आज थोड़ा आपको राइट डाउन करना है कि ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी आज्ञाएं थी जो मुझे मिली थी पर मैंने अपने खुद के प्रमाद के वश में आकर उन आज्ञाओं को फॉलो नहीं किया. उन प्रमाद के कारण मैंने आज्ञाओं का स्वीकार नहीं किया और वही अस्वीकार ही मान्यता भेद का कारण बन गई. तो आज के दिन आपको आपकी सेल्फ का, आपकी मान्यता को चेक करना है और उसे लिखना है. तो हम इस सेशन को यहाँ पर एंड कर रहे हैं. जी मांगलिक. नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणं. चत्तारि मङ्गलमरिहन्ता मङ्गलं, सिद्धा मङ्गलं, साहु मङ्गलं, केवली पनत्तो धम्मो मङ्गलम्. चत्तारि लोगुत्तमा अरिहन्ता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो. चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि. चार शरणा दुख हरणा मंगल करना, अवर शरण नहीं कोई. जो भव्य प्राणी आदरे, अक्षय अविचल पद हो.